कौन स्लोगन दे रहा है जय राम, कौन पार्टी बोल रहा है जय श्री राम, इसे फर्क नहीं पड़ेगा। सूरज सिंह बेसरा नौजवान के अगुवाई के रूप में दिख नहीं रहा है। सूरज सिंह बेसरा देख रहा है नजरों में कि झारखंड बिक रहा है। मैं काफी हूं जिनको अच्छे आदमी जो दागी नहीं हो, बागी नहीं हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, वैसे लोगों को लाऊंगा। बस का संकल्प, बेसरा ही विकल्प। ये आओ वो आओ, ये नहीं आ रहा वो नहीं रहा, इसीलिए कौन बोलेगा जय श्री राम। कोई अकेले चलो रे, अगर इस पे आस्था है, विश्वास, तो बदलने के लिए जनता साथ में आएंगे। और 1 मार्च से हम जो है झारखंड मार्च शुरू करेंगे और पूरा 24 जिला भ्रमण करेंगे और जो है ना 14 लोकसभा 81 विधानसभा जोड़ते हुए मैं जनमत संग्रह करूंगा। और बदलाव के लिए मैं काफी हूं जिनको अच्छे आदमी जो दागी नहीं हो, बागी नहीं हो, भ्रष्टाचारी नहीं हो, वैसे लोगों को लाऊंगा। बस यही है मेरा घोषणा। कुछ सवाल है जो अभी झारखंड में दिख रहा है। जिस तरह से 31 जनवरी को पेपर लीक मामले में जेएसएससी कार्यालय के बाहर प्रोटेस्ट होता है, प्रोटेस्ट के बाद कुछ उस स्थल पे अनहोनी हो जाता है, जिस वजह से एफआईआर दर्ज हो जाता है। नामजद बोले तो 15 व्यक्तियों पर हो जाता है, उसमें से एक देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्वकर्ता थे, उन पे भी हुआ है। उन लोग जो है काफी रो रहा है, बिलख रहा है कि आखिरकार हम लोग पे इतना बड़ा बड़ा धाराएं लगाया गया है, साथ अभी कोई नहीं आ रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? कैसे मैं सबसे बड़ी बात है तो वे नादान है, नौजवान है और 8 साल से जूझ रहे हैं। और आप कानून बनाते हैं जो क्वेश्चन लीक होने पर हम ये कानूनी कार्रवाई होगी, दंडनीय अपराध होगा, सजाएं होगी, 10 साल की सजाएं होगी, जुर्माना होंगे, तो एक तरफा विद्यार्थी पे क्यों लागू होगा? जाने अनजाने में अगर ठेला ठेली में हुआ है, अगर आप तो पूरे हेमंत सोरेन सरकार में आपने तो लाठी डंडा चलाए हैं, आप पारा टीचर को नहीं छोड़े। रघुवर दास को जब लाठी चला दिया तो आंगनवाड़ी और पारा टीचर समझा दिया ना आपको बदल करके। तो आज जो है ना आप किसी भी वर्ग को आप जनतांत्रिक प्रक्रिया से कोई आदमी आंदोलन कर रहा है, लाठी और डंडा और जेल और मुकदमा से उसको नहीं दबा सकते हैं। मैं उन देवेंद्र नाथ महतो समेत अनगिनत हजारों नौजवानों को एक अभिभावक स्वरूप, मार्गदर्शन के स्वरूप मैं उनको रास्ता दिखाऊंगा। और सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं कि उन पे जो नाजायज रूप से आप केस डाले हैं, राज्य सरकार अगर एफआईआर दर्ज होता है तो केस को विड्रॉ करो। नहीं तो मैं ऐसा आंदोलन किया था आजसू के समय, तमाम आंदोलनकारी को हमने बिहार सरकार, भारत सरकार रेल से मैंने उनसे केस भी विड्रॉ कराया था। ठीक है, तो हम चाहेंगे केस विड्रॉ हो, उनको राहत मिले, तंग ना किया जाए। और नहीं तो प्राकृतिक नियम है कि जितना दबाओगे उतना विस्फोट होगा। हर क्रिया के प्रतिक्रिया होता है, एवरी एक्शन है और उसका रिएक्शन क्रिएट होता है। इसलिए आप नमक दबाओ, ये दबाने से नहीं दबेगा, इसकी जुबान नहीं दबेगा, ऊर्जा शक्ति नहीं बुझेगा। आग जल चुका है और उसका बदलाव का ये संकेत दे रहा है। इसलिए तमाम छात्र नौजवान गोल बंद होगा। और मैं चाहूँगा, मैं आपका लड़ाई का समर्थन नहीं बल्कि मैं आपका अभिभावक, बड़ा भाई के रूप में अगुवाई करूंगा। और आपका जब तक केस विड्रॉ नहीं होगा तब तक मैं आपका साथ देते रहूंगा। यही घोषणा है मेरा। राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए नौजवान को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने जाना है, द स्टूडेंट इज टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। ये स्लोगन क्यों दिया गया? द स्टूडेंट इज टुडे विल मेक द नेशन टुमारो। आज के युवा छात्र कल के भावी कर्णधार होंगे। तो कर्णधार कौन होगा? इंजीनियर, डॉक्टर और जेपीएससी, बीडीओ, सीओ, यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस सिस्टम कौन चलाता है? ब्यूरोक्रेट्स। ये नौजवान सब नेता नहीं बन सकता है, हुजूम और भीड़ से नेता नहीं बनता है। लेकिन पढ़ा लिखा होनहार व्यक्ति, उनको जरूरत है हमको एडमिनिस्ट्रेटिव। जो लड़का का जो है ना करियर ख़त्म कर रहा है, जेपीएससी एग्ज़ाम 24 साल में 10 साल का फंसा के रख दिया है, बाकी एग्ज़ाम भी हुआ है, इच्छा नीति बना नहीं, परीक्षा देने का क्या औचित्य है? आपका नियोजन नीति बना ही नहीं है। आप रोजगार देने के लिए किस रास्ते में रोजगार देने वाले हैं? एसटी, एससी, ओबीसी सब मिला के आप 60% उसको कोटा में दीजिएगा, बाकी 40% किसको देने वाले हैं? इसलिए बहुत सारे सवाल उठता है। हम चाहेंगे थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा ठहर जाना नौजवान। मैं आपके बीच में आ गया हूँ, आप इसको जोड़ो उसको तोड़ो, वैसा नहीं है। आप सबको जोड़ो, आप इसको जोड़ो उसको तोड़ो नहीं, बल्कि झारखंड के लोगों को झारखंड जोड़ो।
अभी झारखंड जोड़ो 1 मार्च से शुरू करेंगे और बदलाव करेंगे। और हमको नौजवान चाहिए, हमको जनता चाहिए, और कोई भ्रष्ट दलाल बिकाऊ, हमको बिकाऊ की राजनीति नहीं, टिकाऊ राजनीति चाहिए। हमको बागी नहीं चाहिए, दागी नहीं चाहिए, हमको फ्रेश चाहिए, अब फेयर चाहिए। और सूर्य सिंह बेसरा का यही ऐलान रिकॉर्ड हुआ। नहीं तो इन बेईमान बिकाऊ नेताओं ने झारखंड को बेच डाला था, यहाँ का जमीन बेच दिया, यहाँ का जमीर बेच दिया, यहाँ का सारा चीज बेच दिया झारखंड को। लेकिन सूर्य सिंह बेसरा एक जुबा आंदोलन करके मैं वहाँ बचाया और आज झारखंड राज्य बना। मैं आज पुकार रहा हूँ देवेंद्र नाथ महतो समेत जितने नौजवान हैं, घबराना नहीं है। अंततः केस विद्रोह होगा और लड़ेंगे, उसका अगुवाई हम करेंगे, अभिभावक का काम मैं करूंगा, घबराने का जरूरत नहीं है। अच्छा, हमेशा ही आप जयराम महतो के सभा में पहले देखते थे और आप यही बात को उठाए थे कि मुख्यमंत्री के तौर पर इनको हम बनाएंगे, और लोगों के बीच जा रहे थे, उनके साथ मंच साझा भी कर रहे थे। लेकिन चुनावी मुद्दे में जब जयराम जी आ गए हैं तो आप उनके सभाओं में दिख नहीं रहे हैं। हालांकि वो लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ अभी हैं नहीं। क्या चाहते हैं, क्या हो रहा है? कुछ बातें हुई हैं उनके साथ? बड़ा सवाल है। सूर्य सिंह बेसरा नौजवान के बीच में दिख नहीं रहा है, और सूर्य सिंह बेसरा जो देख रहा है यहाँ बिक रहा है। सूर्य सिंह बेसरा नौजवान के अगुवाई के रूप में दिख नहीं रहा है। सूर्य सिंह बेसरा देख रहा है नजरों में कि झारखंड बिक रहा है, विधायक बिक रहा है, माइंस बिक रहा है, जंगल बिक रहा है, पहाड़ डूंगरी बिक रहा है, जमीन बिक रहा है। तो मामला यह है, सूर्य सिंह बेसरा इतना चिप पॉपुलरिटी, हल्का फुल्का राजनीति नहीं, सूर्य सिंह बेसरा विचार बन गया है। इसलिए लोगों ने स्लोगन बनाया है, बिरसा का संकल्प बेसरा ही विकल्प। ये स्लोगन लेके निकलेंगे हम, क्योंकि बिरसा मुंडा का जन्मदिन पे 15 नवंबर पर झारखंड का स्थापना हुआ है। मैं भी बिरसा को ही आदर्श मानता हूँ। बिरसा का संकल्प बेसरा ही विकल्प। ये आओ वो आओ, ये नहीं आ रहा वो नहीं रहा। इसीलिए कौन बोलेगा जय श्री राम, कोई बोलेगा जय राम, ये माने नहीं रखता है। कौन स्लोगन दे रहा है जय राम, कौन पार्टी बोल रहा है जय श्री राम, इसे फर्क नहीं पड़ेगा। सूर्य सिंह बेसरा को विचार ही बदल सकता है, दुनिया को बदला है। इसलिए सूर्य सिंह बेसरा अब एक व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व बन गया है, व्यक्तित्व नहीं एक नेतृत्व बन गया है। नेतृत्व के अभाव को सूर्य सिंह बेसरा विचार को लाएगा, और बिरसा का विचार को बेसरा लाएगा, बिरसा के विचार को बेसरा फलीभूत करेगा। यही संकल्प 2024 में सूर्य सिंह बेसरा के नेतृत्व में बदलाव परिवर्तन करेंगे। बस जिस तरह से तमाम साथी जुड़ रहे हैं, इसका सवाल मेरा इस टाइप से था कि साथियां जो पुराना साथियां जयराम के साथ जुड़ रहे हैं, आप भी थे, तो क्या लगता है कि टेलीफोनिक माध्यम से कुछ इस तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि उनके साथ होने का, चाहे तो फिर साथ में जोड़ने का, ऐसा कुछ? ऐसे नहीं बनता है। जेपी आंदोलन में अकेले जेपी बोल दिया और लोग कूद पड़ा, नहीं, बिना गुरु का ज्ञान नहीं। जिस हुजूम में और भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो सकता है। एक सवाल पूछता हूं, अगर सरहुल पूजा का रांची में सरहुल का जुलूस निकलता है, वो 10 लाख का सरहुल जुलूस होता है रांची में हर साल, मतलब 10 लाख में तो हमको लगता है कि मिनिमम 10 MLA पैदा होना चाहिए, आदिवासी का रांची से MP होना चाहिए। वो जो नाच गान करते आया, एक सांस्कृतिक मेला होता है, हुजूम होता है, इसलिए भीड़ वोट में तब्दील नहीं होती है। इसीलिए ये जुलूस है, जन जागरण हो सकता है। हम अभी भी देख रहे हैं कि JPSC भी अगर दीजिएगा तो बिना कोचिंग का, बिना मेहनत का आप BDO CO नहीं बन सकते हैं, अब बिना टीचर्स ट्रेनिंग का टीचर भी नहीं बन सकते हैं। और इसीलिए जो है ना, UPSC एग्जाम भी बिना कोचिंग का आप IAS IPS नहीं बन सकते हैं। मैं सूर्य सिंह बेसरा विधायिका पाठशाला चलाते आ रहा हूँ 2 साल से, मैं तैयार कर रहा हूँ, बिना तैयार का नहीं होगा। अगर आपको MLA बना देंगे और बोलेंगे संविधान का अनुच्छेद में, अब कौन जगह में है भाई, आप कौन भाषा में बोलेंगे? शपथ ग्रहण कौन धारा में है कि आप शपथ ग्रहण राज्यपाल दिला सकता है मंत्री को? MLA को शपथ ग्रहण कौन दिलाता है? ये जानता नहीं है। इसीलिए कोई हुजूम हो जाए, और एक व्यक्ति नहीं, मैं परिपक्व विचार से हूँ, है ना, मैंने झेला हूँ और मैं देखा हूँ। मैं MLA बनने की लालसा लोगों का होता है, MLA भी बना हूँ, त्याग देने का मिसाल भी है, और संघर्ष का बहुत बड़ा एक तो गाथा है, शरीर में मन में व्यथा है। ये अनुभव को देख रहा हूँ। लीडरशिप का कमी है झारखंड में, नेता की कमी, नेतृत्व की कमी,
और नीतियों की कमी है। तो झारखंड में नेतृत्व की कमी को भरपाई कर रहे हैं, झारखंड में नीतियों की कमी है वो बना रहे हैं। इससे बहुत ज़्यादा यही है, विचार से दुनिया बदला है। इसीलिए कौन जुलूस कर रहा है, जुलूस करने दीजिए, हमको जो है ना वो राम के बीच में फंसना नहीं, रहीम के बीच में फंसना नहीं है। मैं बचपन में बोलेगा जय राम, ये माने नहीं रखता है। कौन स्लोगन दे रहा है जय राम और कौन पार्टी बोल रहा है जय श्री राम, इसे फर्क नहीं पड़ेगा सूर्य सिंह बेसरा को।